यस फ्रेंड्स, देखिए एफआई का डाटा आ गया है और ऐसा कुछ ज़्यादा एफआई के डाटा में है नहीं दोस्तों कि बहुत कुछ एफआई में के डाटा में हो। डिस्क्लेमर पहले देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो की टाइटल को प्रेस करने से खुलेगा। वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। दोस्तों वीडियो फर्स्ट क्लास, कलर अच्छे, वॉइस अच्छी, डबिंग ख़त्म। कुछ किसी के मोबाइल में अगर हो तो वो स्टूडियो में जाके हिंदी पे टिक कर सकता है और वीडियो पर्सनल यूजर्स किस भाषा में सुने उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए 120 करोड़ का एफआईआई ने, तो वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने एडवाइज़र से जो सेबी रजिस्टर्ड हो सलाह लेके काम करें। 120 करोड़ का कैश में बाई किया एफआईआई ने आज, छोटा सा लॉलीपॉप दिया। 1555 करोड़ का डीआईए ने बाई किया। इंडेक्स फ्यूचर आज भी 153 करोड़ के एफआईआई ने बेचे हैं, यानी 1,21,000 शॉर्ट थे दोस्तों, वो और बढ़ गए। और इंडेक्स ऑप्शन 4,337 करोड़ की बाई की है दोस्तों, ग्रीन में है ये। अगर पुट बाई करके लेके गए हैं तो बाजार और गिरेगा, सावधान रहने की ज़रूरत है दोस्तों। अलग अलग यूट्यूबर्स के अलग अलग व्यूज़ हैं, कोई तो एस्ट्रोलॉजी, कोई सितारे, कोई कुंडली और कोई जादू टोना करके दोस्तों बताते हैं। स्टॉक मार्केट इन चीज़ों पे नहीं चला करता। इंटरनेशनल क्यूज़, दुनिया में क्या हो रहा है उसको फॉलो करता है स्टॉक मार्केट। 117 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाई किए और 133 करोड़ के स्टॉक ऑप्शन बेचे। और दोस्तों आज 4.2% लास्ट में वॉलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 11.48 पे बंद हुआ। देखिए एक एक पॉइंट को डिस्कस करता हूँ। 11.48 विक्स इंडिकेट कर रहा है कि और ज़्यादा हम नहीं गिरेंगे, और ज़्यादा हम नहीं गिरेंगे। पी पे अभी 18 पी पे बाजार चल रहे हैं, 10 तक आ जाया करते हैं दोस्तों। ओके, मैक्सिमम 32 35 वहाँ जाते हैं तो गिर जाता है। मार्केट मोड 50 के नीचे आ गया दोस्तों, थोड़ा आसपास ही समझ लीजिए। एक बार जब ये 76 चला गया था तो वहाँ से बाज़ारों का गिरना तय था। तो भी बाज़ार के गिरने के कारण थे दोस्तों, विक्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, मार्केट मूड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, पुट कॉल रेशियो का बहुत एक ओवरबोट पोजीशन 1.54 चला जाना। जब 25,600 या उसके ऊपर गया था दोस्तों, यही हालत थी बाज़ार की। तो वहीं से बाज़ार में 500 पॉइंट की नीचे की मूवमेंट आई। बट अब विक्स सपोर्ट ऊपर जाने की कर रहा है। 11.48 काफ़ी गिर चुका है। पी प्राइस अर्निंग रेशियो वो 18 10 मिनिमम होता है दोस्तों, गुंजाइश तो है बट बहुत हो चुका। मार्केट मूड बहुत हो चुका, 40 तक आ जाता है, उसके भी नीचे आ जाता है, बट ऊपर से काफ़ी कुछ गिरा। ये पॉइंट्स हैं मार्केट को रिकवरी देने के। लेकिन अगर एफआईआई अपनी सेलिंग पर अड़े रहे, इंडेक्स फ्यूचर में बेचा माल, शॉर्ट काफ़ी बने हुए हैं और 4,337 करोड़ की बाय, अब पता नहीं है कब की ऑप्शन में बाय है, कौन सी तारीख की है, इसमें पुट बाय है, कितनी कॉल बेची गई, मतलब पुट बाय एंड कॉल सेल, वो डिपेंड करता है दोस्तों। तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स की टसल है, कुछ टसल नहीं दोस्तों, वही एफआईआई है, कभी ऊपर हो जाते हैं कभी नीचे हो जाते हैं। आज ये मिला जुला डाटा है, 120 करोड़ की बाय
और इंडेक्स फ्यूचर में बेचना और स्टॉक फ्यूचर में बाय करना। मिला जुला डाटा है दोस्तों। हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रिकल, डायमंड, रेटिंग्स, एल्कोहल्स, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स ने सपोर्ट करा निफ्टी 50 को। टोटल 27 सेक्टर ने सपोर्ट करा, 41 सेक्टर्स हैं। 14 सेक्टर्स ने सपोर्ट नहीं करा, जैसे आईटी है, केमिकल्स हैं, स्टील आयरन हैं, ओके लाइक दैट। एंड बैंक ने आज सपोर्ट किया, तो निफ्टी 50 इसलिए भी भागा। 25,088 और उसके ऊपर 25,245, 25,195 पे हम बंद हुए, 113 पॉइंट प्लस में। 35 शेयर बढ़े हुए थे, 15 शेयर गिरे हुए थे। पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1774 शेयर बढ़े हुए थे, 885 गिरे हुए थे, जो इंडिकेट कर रहे हैं मार्केट में मजबूती है। बस एक ही डाटा है कि कल या परसों के लिए पुट कितनी बाय करके एफआईआई लेके गई। मार्केट गिरेगा तो पुट में दोस्तों उनको फ़ायदा होगा, ये ध्यान रखने की बात है। मिला जुला डाटा है। बाकी तो बढ़े हुए आज बहुत ज़्यादा थे, और जो मिड कैप 100 तो 560 पॉइंट बढ़ा हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बढ़े हुए ज़्यादा थे, यानी 2:1, एक पे 2 बढ़े हुए थे। 35 शेयर्स पूरे निफ्टी 50 में बढ़े हुए थे, 50 में से 15 गिरे हुए थे। बैंक निफ्टी 56,707 खुलते ही उसके नीचे नहीं गया, और 57,135 और 241 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। 9 शेयर विद दिग्गज बैंक लार्ज कैप के साथ में ये बंद हुआ। 3 बैंक गिरे हुए थे दोस्तों। डो फ्यूचर्स देखिए, इन्फ्लेशन 2.7 बढ़ के आई है अमेरिका की सीपीआई, ओके, वो आनी ही थी दोस्तों। एंड अभी इसीलिए डो जोन्स 200 पॉइंट गिरा हुआ है। नैस्डैक कुछ रिजल्ट आया होगा एनवीडिया का, तो वो 150 पॉइंट बढ़ा हुआ है। यूरोप मिक्स हो गया है, जो ग्रीन में था उसमें एफटीसी रेड हो गया है, कुछ रेड हो गया दोस्तों। एशिया मैंने बता दिया, एक संघाई को छोड़ के सभी कंट्रीज ग्रीन में थे। बट कल क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट है, जो 3 पॉइंट प्लस था दोस्तों, अभी 230, 35 पॉइंट माइनस है गिफ्ट निफ्टी। डॉलर इंडेक्स 98 के ऊपर है। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, 4.4 हो गया। रुपया तो आज हमारा 7 पैसे मजबूत था। ये पूरे बाज़ार का हाल मैंने बताया दोस्तों। इस बाज़ार के हाल को बताने के दौरान मैं ये कह सकता हूँ कि कल क्या होगा। कल है बुधवार, और शॉर्ट्स बने हैं बहुत एफआईआई के, लेकिन यहाँ पुट अगर बाई करके लेके गए हैं, मिला जुला डाटा है, कोई ख़ास इम्पोर्टेंट डाटा नहीं है। कल ज़बरदस्त सेलिंग करके भी बाज़ार को गिरा दिया जा सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है दोस्तों, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ के आया, और वहाँ क्या है, जब बढ़ के आया तो दोस्तों रेट कट की संभावना तो है नहीं, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ी। जब रेट कट नहीं होगा तो बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ी, और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा 98 के ऊपर हो गया। क्रूड 68-69 के बीच में ही झूल रहा है, और अगर महंगाई में बढ़ी है दोस्तों तो क्रूड स्टेबल रहने के चांस ज़्यादा हैं। खपत कम होगी, लोगों की बैंक कैपेसिटी कम होगी, महंगाई ऑलरेडी है, वो खाद पे, गैसोलीन पे महंगाई बढ़ी है, तो इसलिए वहाँ 2.7% बढ़ गया है। 1 था या क्या था, उससे ऊपर महंगाई वहाँ बढ़ी। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कल हमारे बाज़ार एक्सपायरी है 17 तारीख को, कमोडिटी में गोल्ड प्रॉफिट बुकिंग हुई, सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग हुई,
नेचुरल गैस भी नीचे आई और दोस्तों क्रूड भी अभी डाउन ही है। बीच में थोड़ा सा भागा था कोल क्रूड, लेकिन पूरे दिन ग्रीन में नहीं आया, वहाँ से फिर गिरा। दोस्तों इतनी तेज़ी से गिरता है कि आप निकल भी नहीं पाएंगे, कमोडिटी देने में भी डर लगता है क्रूड टाइप, क्योंकि 17 को एक्सपायरी है इसकी। कॉल पुट के प्रीमियम खा रहा है और वो खाता रहेगा। तो इसलिए अगर किसी को कॉल या कुछ दे भी दिया जाए और वो फंस गए तो दोस्तों भारी नुकसान की संभावना उसमें हो जाती है। डाटा बार बार देखने को मेरा दिल कर रहा है कि किस तरह से इसको समझा जाए। एंड डाटा तो देखिए सपोर्टिव है नहीं बाज़ार को। डाटा को देखते हुए दोस्तों, और आज कैंडल भी सस्पिशियस है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, कल आपको बता देता हूँ, निफ्टी 50 जो 25,195 पे बंद हुआ है, शायद ऊपर में सस्टेन ना करे। सब कहते हैं बुल रन आ गया, अब तो भागेगा दौड़ेगा। आज उसने दिखा दिया 271 के नज़दीक नहीं गया, 240 135 से ही वो वापस घूम गया दोस्तों। नो 245 245 से घूम गया और बंद हुआ है 195। कल मुझे लगता है दोस्तों फ्लैट खोलेंगे, और फ्लैट अगर खुल के ऊपर गए तो सस्टेन होना संभव नहीं लग रहा है मुझे बाजार का। तो इसलिए मैं बता देता हूँ 271 245, उसके बाद 271 एंड 322। अगर ये 322 के ऊपर रुक गया, सस्टेन कर गया 10 मिनट 15 मिनट, तो फिर इसमें हम रिकवरी मान लेंगे। बाकी नीचे 25,088 वो काट दिया, तो फिर 25,001 भी काटेगा। और दोस्तों 24,966 और 24,910 तक के अनुमान है मेरे कल निफ्टी 50 में। कॉशियसली ट्रेड करें, मिनिमम लोट में ट्रेड करें, एक लोट में ट्रेड करें, नियर बाई एक्सपायरी है। एंड जो भी ट्रेड लें निफ्टी 50 का, वो 24 जुलाई का लें। बैंक निफ्टी 31 जुलाई को एक्सपायरी है, रिजल्ट्स का सीजन है, लार्ज कैप रिजल्ट्स बैंकों के आएंगे। बैंक्स में स्फूर्ति आ सकती है, लेकिन लोअर लेवल से। 56,707 काट दिया, तो दोस्तों फिर 56,510 या और भी थोड़ा सा नीचे 56,300 या 115 तक जा सकते हैं, क्योंकि बाजार में सेलिंग एफआईआई की है। सेलिंग नहीं होती तो आज बैंक अच्छे खासे जंप लगाते, और 135 काटा, तो दोस्तों डेफिनेटली 363 की तरफ बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन होशियार रहने की ज़रूरत है, बिल्कुल सस्पिशियस कैंडल है, बाज़ारों में दबाव आ सकता है, दबाव आ सकता है दोस्तों। जिस तरह से आज 27 सेक्टर्स ने निफ्टी 50 की मदद की, 14 सेक्टर्स ने मदद नहीं की, जिसमें आईटी, स्टील, आयरन एंड अदर्स भी थे। तो कल हो सकता है कि कुछ ज़्यादा सेक्टर्स ना मदद करने वालों की तरफ चले जाएं, और मिड कैप 100 जो 560 पॉइंट भागा, हो सकता है कल उसमें इस प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। बढ़ने वाले 1700 कुछ थे, गिरने वाले 800 कुछ थे। हो सकता है ये रेशो भी रिवर्स ना हो जाए। तो दोस्तों बहुत सतर्कता से काम करना है,
ऊपर से टैरिफ एंड दूसरा जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, तरह तरह के मामले लटके हुए हैं। और बाज़ार में एफआईआई की ही वजह से मैंने ये वीडियो बनाया कि एफआईआई क्या सेल कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा एफआईआई जो सेलिंग कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। थोड़ा सा कैश में बाय किया, इंडेक्स फ्यूचर बेच दिए। कल कहाँ तक बेचेंगे, कितना बेचेंगे, क्योंकि पिछली बार उम्मीद थी कि शॉर्ट कवरिंग होगी बृहस्पतिवार वीकली एक्सपायरी पे। अब की बार ज़्यादा को महसूस हो रहा है कि शॉर्ट कवरिंग होगी और बाज़ार भागेंगे। इवन कुछ लोगों ने तो दोस्तों 2500 तक की कॉल भी दे दी 24 तारीख की। देखिए, कोई कामयाब होता है, कोई कामयाब नहीं होता, लेकिन मैं तो सिर्फ स्क्रीन बेस्ड ट्रेड अपने लेता हूँ, इससे ज़्यादा दोस्तों कुछ नहीं। बहुत सोच समझ के काफ़ी देर में जब समझ में आ जाता है तो ट्रेड लेता हूँ। मार्केट दोस्तों बहुत समय देता है, उतावलापन ठीक नहीं है। उतावलापन हमेशा नुकसान ही देता है। पेशेंसली ट्रेड लें। और उधर गैस में ट्रेड दिया था, प्रॉफिट हुआ। क्रूड को टच नहीं किया, बहुत तेज़ी से भागता है, बहुत तेज़ी से गिरता है। मेंबर्स निकल भी नहीं पाएंगे, ना बाई कर पाएंगे, ना प्रॉफिट ले पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ट्रेड से बचना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग बताई थी, और प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों आप सब लोग देख भी रहे होंगे। सस्पिशियस है, कल दोनों तरफ का मूव होगा निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में। अगर ज़्यादा ऊपर जाता है तो दोस्तों वहाँ सस्टेन होगा नहीं होगा, यही स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का कमाल है। एंड आप इसी में ही प्रॉफिट ले सकते हैं। वीडियो को सुन के कोई ब्लाइंड ट्रेड ना ले। दोपहर को मैंने वीडियो दिया था कि बाज़ार में तेज़ी आएगी। दोस्तों मुझे लगता नहीं तेज़ी आएगी, तो ऊपर सस्टेन करना नॉट पॉसिबल। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम व्यूज़ दें, मैक्सिमम लाइक करें। एंड दोस्तों जहाँ तक ग्रुप एडमिशन की बात है, मेरे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, और दोस्तों मुझे ज़रूरत भी नहीं है। जो मेरे रेस्पेक्टेड मेंबर्स हैं ग्रुप में, वो ही सफिशिएंट है। दैट्स ऑल। इस वीडियो को इसी बात के साथ यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।